क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस इंसान को एक कोर्ट ने कड़ी से कड़ी सजा सुनाई, इसी इंसान को दूसरे कोर्ट ने इसका उल्टा ही सजा सुना दिया। इस केस ने पूरे राज्य के लोगों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। क्या हुआ था इस केस में, पूरा कहानी लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम बात कर रहे हैं श्वेता अग्रवाल मर्डर केस के बारे में। असम राज्य की कामपुर मेट्रोपॉलिटन जिला के अंतर्गत आता है। 4 दिसंबर 2017 का दिन था। सुबह के 8 बजे श्वेता अग्रवाल अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती हैं। केसी दास कॉमर्स कॉलेज। श्वेता यहीं से बीकॉम का कोर्स कर रही थी। इस समय इसका सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक एग्जाम खत्म हो जाता था। श्वेता अपने घर से 1 घंटे पहले ही निकल जाती थी, क्योंकि जाने में टाइम लगता था और एक्स्ट्रा टाइम में वो कुछ रिवीजन भी कर लेती थी। सुबह 8:30 बजे घर से निकलती हैं और दोपहर 1:30 बजे तक कॉलेज से घर वापस आ जाती थी। 4 दिसंबर को भी अपने टाइम से कॉलेज जाने के लिए निकलती हैं, पर टाइम से घर नहीं पहुंचती। तो श्वेता की माँ को थोड़ा अजीब लगा। आज तक कभी भी इतना लेट नहीं हुआ, आज कैसे लेट हो गई। उनको श्वेता की फिक्र होने लगी। श्वेता के पिता को इसके बारे में बताए। उसके बाद श्वेता को कॉल किया जाता है। रिंग जा रहा था, लेकिन फोन नहीं उठा रही थी। उनकी चिंता होने लगा। श्वेता आज तक बिना बताए घर से इतना देर तक कभी गायब नहीं थी। आज अचानक कैसे कहाँ चली गई। फिर एक बार कॉल किया। अब तक 4 बज चुका था। एक बार फिर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब घर वाले पूरी तरह से परेशान। शाम 5 बजे के आसपास श्वेता की मोबाइल से श्वेता के पिता को कॉल आता है। कॉल करने वाला कोई अनजान शख्स था। उसने श्वेता के बारे में कहा कि श्वेता की जलने से मृत्यु हो चुकी है, उनका शव आकर ले जाओ। उसने एड्रेस भी बता दिया था। गुवाहाटी के शांतिपुर एरिया का एड्रेस बताया। खबर सुनकर परिवार की हालत खराब हो गई और वहां लोग तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। घर के बाहर लोगों की भीड़ देखकर श्वेता के माता पिता समझ जाते हैं यही घर है। ये घर सिंघाल परिवार का था। ये लोग भी किराए पर रहते थे। घर का बड़ा बेटा गोविंद सिंघाल वहीं पर खड़ा हुआ था और अगल बगल में उनकी माँ और बड़ी बहन भी थी। गोविंद ने श्वेता के पिता को इशारा करते हुए बाथरूम की ओर दिखाए। बाथरूम के अंदर एक अध जला शव पड़ा हुआ था। उसे देखकर श्वेता के घर वाले चीखने चिल्लाने लगे। किसी ने पुलिस वाले को भी कॉल करके खबर दे दिया था। पुलिस इस घर में रहने वाले लोगों से पूछताछ किया, क्या हुआ था, कैसे हुआ। तो गोविंद ने बताया, हम दोनों यहीं पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक श्वेता बाथरूम जाना है बोलकर अंदर गई और केरोसिन छिड़ककर खुद को आग लगा लिया। गोविंद की माँ कमला देवी और बड़ी बहन भवानी भी मौजूद थी। उन्होंने भी वही जवाब दिया जो गोविंद ने बोला। फिर पुलिस वाले शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल भेजवा दिया। अब पुलिस वाले श्वेता के माता पिता से बात किया। उन लोगों से बात करने पर श्वेता के बारे में बहुत सारी चीजें सामने आई। श्वेता की पढ़ाई लिखाई बचपन से ही अच्छी थी। 12वीं बोर्ड में कॉमर्स में राज्य में टॉप किया था। उसका फोटो भी न्यूज़पेपर में छपी थी। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए केसी दास कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बीकॉम का कोर्स करने लगी। उनका एक सपना था एक सक्सेसफुल चार्टेड अकाउंटेंट बनने का। ग्रेजुएशन और सीए की ट्रेनिंग एक साथ कर रही थी। गोविंद भी सीए की ट्रेनिंग कर रहा था।
श्वेता की मुलाकात वहीं से गोविंद के साथ हुआ था। गोविंद को जब भी पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता था तो श्वेता उसे समझा दिया करती थी और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। जाहिर सी बात है, जब दोस्ती हो गया तो दोनों भी एक दूसरे पर भरोसा करते थे। श्वेता एक अच्छी पढ़ी लिखी स्टूडेंट थी। इसी के चलते गोविंद उसे कभी कभी अपने घर पढ़ाने के लिए लेकर जाया करता था। श्वेता भी मना नहीं करती थी, खुशी खुशी उसके साथ जाया करती थी। 4 दिसंबर श्वेता की एग्जाम खत्म होने के बाद गोविंद ने उसे अपने साथ अपने घर पढ़ने के लिए लेकर गया और आगे वही हुआ जो थोड़ी देर पहले गोविंद ने बताया। बाथरूम में गई, केरोसिन छिड़क कर खुद को आग लगा ली। अब पुलिस वाले खोजबीन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखा जाता है कि श्वेता कितने बजे घर से निकली और कब कॉलेज गई, एग्जाम के बाद कितने बजे कॉलेज से निकली, किन किन लोगों से मिली, गोविंद के साथ कितने बजे उसके घर आई, गोविंद के घर आते हुए कितने लोगों ने देखा। पुलिस ने हर एक चीज की छानबीन की और टोटल 23 लोग पुलिस के सामने आए। सभी लोगों का कहना था गोविंद के साथ बाइक में बैठकर आई थी। कुछ पड़ोसी ने बताया कि श्वेता के आने के 1-2 घंटे बाद घर के अंदर से धुआं का गुब्बारा देखा तो हमें लगा आग लगा है। इसी के चलते घर का दरवाजा खटखटाकर अंदर आए तो पता चला एक लड़की ने खुद को आग लगा लिया। इससे पुलिस के मन में कुछ सवाल पैदा हुए। अगर कोई आत्महत्या करेगा तो वहां अपने घर पर करेगा या कहीं अकेले में करेगा, अपने दोस्त के घर आकर क्यों आत्महत्या करेगा, और उसके पूरे परिवार भी घर में हैं। श्वेता किसी और के घर में जाकर क्यों खुदकुशी करेगी। श्वेता के माता पिता का कहना था मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी, वह तो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल फिट थी, एक पढ़े लिखे होनहार लड़की थी, वह कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकती, वह हमेशा खुश रहती थी। अगर मन में कोई बात होता तो अपने माँ को जरूर बताती। 4 दिसंबर के दिन घर से बिल्कुल नॉर्मली निकली थी। श्वेता कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। श्वेता अपने साथ एक पर्स लेकर आई थी। चेक किया गया तो वहीं पर पर्स पड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे उठाकर चेक किया कि शायद इसमें कुछ चीजें मिल जाए। पुलिस को पर्स में कैफे का नैपकिन मिलता है और उसमें लिखा हुआ था अगर तुम रिलेशनशिप तोड़ती हो तो आगे जाकर पछताओगी। ये पढ़कर पुलिस वाले को लगा हो सकता है किसी लड़के ने लिखा होगा। अगर श्वेता किसी लड़के से प्यार करती थी तो उसने यहाँ पढ़ा तो होगा, और पढ़ा होगा तो इसे इतना संभाल कर क्यों रखी थी। या हो सकता है किसी ने बिना बताए चुपचाप डाल दिया होगा और श्वेता ने पढ़ा ही नहीं होगा। तब पुलिस की खोजबीन दूसरे एंगल में शिफ्ट हो जाता है। कोई लड़का इसके प्यार में पड़ गया होगा। जब लड़की नहीं मानी तो उसका ये हाल कर दिया। लेकिन वह आदमी कैसे किसी और के घर में आकर मारेगा। यहाँ तो सिंघाल फैमिली रहता है। पुलिस वाले ने सोचा कि कहीं इसके पीछे गोविंद का तो हाथ नहीं है, क्योंकि घर इसी का है और नैपकिन पर धमकी भरा मैसेज मिला है। कहीं इसे गोविंद ने तो नहीं लिखा है। पुलिस पता करता है हेड राइटिंग किसका है। शक तो गोविंद पर आ ही चुका था। सोचा कि इसका हेड राइटिंग से मिलान किया जाए। इसके बाद पुलिस ने गोविंद के नोटबुक को मंगवाया और नैपकिन पर लिखे लेटर की बनावट दोनों को मैच किया गया। दोनों का लिखावट एक दूसरे से मैच कर रहा था। अब ये बात कंफर्म हो गया कि यह मैसेज गोविंद ने लिखा है और उधर गवाहों का बयान लिया जा रहा था। इस समय एक नाई भी सामने आया। उनका नाम था पंकज।
उसका बयान बाकी और बयानों से थोड़ा अलग था। उसने पुलिस को बताया कि शाम का समय गोविंद अपने बाइक से कहीं जाते हुए देखा, क्योंकि नाई की दुकान उसी रास्ते पर था जहां से गोविंद आता जाता था। 4 दिसंबर का दिन शाम के टाइम गोविंद अपने मोटरसाइकिल पर एक बोरी बांधा हुआ, उसमें कुछ लाल रंग लगा हुआ था। पंकज ने गोविंद से पूछा, पीछे क्या बांधे हुए हो? तो गोविंद ने कहा, यह सामान है, फैक्ट्री ले जा रहा हूँ, पापा ने मंगवाया है। वैसे बता दूं, गोविंद के पिता अगरबत्ती की फैक्ट्री चलाता है, अलग अलग कलर की अगरबत्ती बनाता था। इसके बाद गोविंद वहां से चला जाता है। पंकज भी अपने काम में बिजी हो जाता है। फिर पंकज ने बताया कि कुछ मिनट बाद गोविंद अपने बाइक से वापस घर आया। पंकज को थोड़ा अजीब लगा, इसे वापस लेकर क्यों आया, जबकि इसकी जरूरत तो फैक्ट्री में थी। पंकज की बातें सुनकर पुलिस की शक अब पूरा यकीन में बदल गया। कुछ दिन बाद श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाता है। खुदकुशी या आत्महत्या करने वाली एंगल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार श्वेता के सर पर गहरी चोट के निशान पाए गए, साथ ही उनके शरीर पर अलग अलग हिस्सों में 13 चाकू के निशान थे, और यही सारी चीजें नैपकिन पर लिखे धमकी को मैच कर रहा था। श्वेता के साथ इतना सब होने के बावजूद वह जिंदा थी। उनकी मृत्यु जलने से हुई, यानी जलाते समय वह जिंदा थी। यहाँ खबर बाहर आते ही लोगों ने श्वेता को पहचान लिया। न्यूज़पेपर में उसकी फोटो पहले भी छपा था। एक राज्य के टॉपर होने के साथ साथ एक अच्छी लड़की थी। इसी के चलते लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिस कॉलेज में श्वेता पढ़ाई कर रही थी, वहां से भी लोगों ने एक मुहिम चलाया। लोगों ने सड़क पर उतरकर श्वेता को न्याय दिलाने की मांग करने लगा। पुलिस ने श्वेता जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहां जाकर पूछताछ किया तो पता चला कि गोविंद श्वेता को पसंद करता था, लेकिन श्वेता उसे नॉर्मल दोस्त के जैसा देखती थी। गोविंद ने कई बार अपने प्यार को श्वेता के सामने जाहिर किया, शादी करना चाहता था, पर श्वेता उसे साफ तौर पर मना कर दी। अब गोविंद हर तरफ से शक के दायरे में आ चुका था। पुलिस ने उसे शक के आधार पर उठा लिया। पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ किया जाता है। गोविंद ने साफ तौर पर मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पुलिस वालों ने जो भी सबूत, गवाह थे, नैपकिन पर लिखा हुआ धमकी, पंकज के द्वारा दिया गया बयान, सभी को गोविंद के सामने रखते हैं। गोविंद कोई प्रोफेशनल किलर नहीं था और उसे लगने लगा चारों तरफ से घिर चुका हूं, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गोविंद ने जो बताया, पुलिस वाले सुनकर हैरान रह गए। गोविंद ने पहली बार श्वेता को देखा था, पहले ही नजर में श्वेता से प्यार हो जाता है। पढ़ाई में डाउट क्लियर करने के बहाने श्वेता से बातें करने लगा। इसके बीच में जान पहचान बढ़ने लगी, दोस्ती हो गया। गोविंद उसे अपने घर पढ़ाई में मदद करने के बहाने बुलाने लगा। खुद श्वेता को घर लाता था और वापस छोड़ने भी जाता था। श्वेता भी हंसी खुशी से गोविंद की मदद करता है ताकि एक दिन एक सक्सेसफुल सीए बन जाए। लेकिन गोविंद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। किसी भी बहाने से बस श्वेता के साथ रहना चाहता था। एक दिन मौका देखकर श्वेता को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन श्वेता ने साफ तौर पर मना कर दिया। मना करने का वजह भी बताई, मुझे पढ़ाई लिखाई करके लाइफ में कुछ हासिल करना है, इन चक्कर में पड़कर टाइम और फ्यूचर बर्बाद नहीं करना। गोविंद ने बोला ठीक है, लेकिन एक तरफा प्यार में गोविंद पागल हो चुका था। किसी भी हाल में श्वेता से शादी करना चाहता था। श्वेता को शक होने लगी तो गोविंद से दूरी बनाने लगी,
गोविंद एक बार और प्रपोज करना चाहता था। 4 दिसंबर दोपहर का टाइम, श्वेता एग्जाम देकर बाहर आई थी। गोविंद ने फिर से रिक्वेस्ट किया, मुझे इस टॉपिक में बहुत दिक्कत हो रहा है, पढ़ा दो। और श्वेता मान जाती है। फिर गोविंद उसे अपने बाइक पर बैठाकर अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर श्वेता गोविंद के डाउट क्लियर करने लगती है। इसी टाइम गोविंद श्वेता को फिर से प्रपोज करता है। श्वेता ने फिर से मना कर दिया और गुस्से में घर से निकलने लगी। इस बार गोविंद अपना आपा खो दिया और श्वेता को जोर से धक्का दे दिया। श्वेता सीधा दीवार में जाकर टकराती है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। गोविंद को लगा मर चुकी है। अगर किसी को बात पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। गोविंद अपने किचन के अंदर जाता है और एक चाकू लेकर आता है। श्वेता के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। फिर श्वेता के लाश को एक प्लास्टिक के बैग में डालकर अपने दरवाजे के पास लाया और बाइक में बांधकर अपने घर से निकल गया। वैसे ये सब करते टाइम गोविंद की माँ और उनकी बहन भी घर पर थी, लेकिन उन दोनों को पता ही नहीं चला। हैरानी की बात है। खैर, फिर गोविंद घर से निकलता है और थोड़ी ही दूर पर पंकज की दुकान था। पंकज ने गोविंद की बाइक पर बंधे सामान से लाल रंग टपकते हुए देखा था, और ये कोई अगरबत्ती रंगने वाला लाल रंग नहीं, बल्कि खून से सना श्वेता की लाश थी। रास्ते में जाते समय सोचा, इस लाश को म्युनिसिपालिटी के एरिया में फेंक दूंगा या फिर वही नदी में बहा दूंगा। इसी समय गोविंद को एक कॉल आता है। यह कॉल उनकी माँ कमला देवी का था। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? किसी ने तुमको लाश फेंकते हुए देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जाते टाइम तुम्हें कितने लोगों ने भी देखा होगा। तुम उसे तुरंत घर लेकर आओ, यहीं पर देखेंगे क्या करना है। कितनी अजीब बात है ना, एक माँ अपने बेटे को जुर्म करने के बाद उसको बचाने का रास्ता दिखा रही है। गोविंद घर आता है। उनकी माँ लाश देखता है तो उनके शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान थे। कोई भी समझ जाएगा कत्ल है। इसे आत्महत्या का एंगल देना होगा। और एक आइडिया आया। श्वेता की लाश को बाथरूम के अंदर ले जाया गया, केरोसिन डालकर आग लगा दिया, और यह काम गोविंद, उनकी माँ कमला देवी और उनकी बहन भवानी तीनों मिलकर कर रहे थे। चाहती तो गोविंद की माँ और उनकी बहन खून को रोक सकती थी, लेकिन उन लोगों ने गुनाह छुपाने की कोशिश की, और जैसे ही उन्होंने आग लगाए, थोड़ी ही देर में धुआं घर से बाहर निकलने लगा। आसपास में रहने वाले लोगों ने देख लिया और तुरंत दरवाजे खटखटाने लगे। मजबूरी में आकर आग को बुझाना पड़ा, जिससे शव काफी हद तक बच गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कत्ल का खुलासा कर दिया। फिर गोविंद और उनकी माँ कमला देवी, बहन भवानी, तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। चार्जशीट दाखिल किया जाता है। कामरूप सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। सारे गवाहों और सबूत पेश किया जाते हैं। सब कुछ देखने और सुनने के बाद अगस्त 2019 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 1 से 1.5 साल के अंदर ही यह केस को सुलझा लिया जाता है। फैसला भी आ गया। सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में बोला कि गोविंद सिंघाल श्वेता अग्रवाल के कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा दी जाती है। साथ ही साथ कमला देवी और भवानी को कत्ल में साथ देने और सबूत मिटाने का अपराधी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद यह केस असम हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। अप्रैल 2022 में असम हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना लिया। उसमें गोविंद सिंघाल के फांसी की सजा को बरकरार रखा, पर कमला देवी और भवानी को
बाइज्जत बरी कर देते हैं। साथ में कोर्ट ने बोला कि इन दोनों का ट्रायल वापस से सेशन कोर्ट में किया जाएगा, दोबारा मुकदमा होगा। फिलहाल माँ और बेटी दोनों पर मुकदमा चल रहा है। गोविंद अपने फांसी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।